नमस्कार दोस्तों। आज फिर लेके आया हूँ मैं आपके लिए एक मोटिवेशनल और इंस्पायरिंग कहानी। ऐसी कहानी जो हमें लाइफ के बारे में कुछ सिखा के जाए। अगर आपको ये मेरा प्रयास पसंद आए तो मेरे वीडियो को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिएगा। और हाँ, अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। चलिए देखते हैं आज की कहानी। 70,000 साल पहले पृथ्वी पर कम से कम 6 मानव प्रजातियां रहती थीं। हम होमो सेपियंस अकेले नहीं थे। निएंडरथल्स हमसे ज्यादा ताकतवर थे। होमो इरेक्टस लगभग 20 लाख साल तक जिंदा रहा, लेकिन हमारे अंदर कुछ अलग था, कुछ ऐसा जो दिखाई नहीं देता था, लेकिन हमारे दिमाग के अंदर था। फिर एक बदलाव आया, कॉग्निटिव क्रांति। हमने एक नई भाषा सीखी जो सिर्फ बात करने के लिए नहीं थी, बल्कि सोचने और कल्पना करने के लिए भी थी। हमने कहानियां बनाना शुरू किया, देवता, आत्मा, पूर्वजों की कहानियां। इन कहानियों ने लोगों को एक ही विश्वास में जोड़ा। यही थी हमारी असली ताकत, बड़े समूहों में मिलकर काम करने की क्षमता। कहानियों और योजनाओं के साथ सेपियंस पूरी दुनिया में फैल गए, अफ्रीका से एशिया, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया और फिर अमेरिका तक। जहां भी गए वहां सब कुछ बदलने लगा। बड़े जानवर गायब होने लगे, जंगल जलने लगे। पृथ्वी ने पहली बार हमारी शक्ति को महसूस किया। हमारी तरक्की की एक कीमत थी, बाकी सभी मानव प्रजातियों का अंत। शायद हमने उनसे लड़ाई की या फिर उनके साथ घुल मिल गए, लेकिन आखिर में नतीजा ये हुआ, सिर्फ होमो सेपियंस ही बचे, आखिरी बचे हुए इंसान। 12,000 साल पहले एक और बड़ा बदलाव आया। लोग घूम घूम कर जीने वाले नोमैड्स नहीं रहे, उन्होंने खेती करना शुरू कर दिया। इसे कहते हैं एग्रीकल्चरल रेवोल्यूशन। पर जिंदगी आसान नहीं हुई, उल्टा और मुश्किल हो गई। काम ज्यादा हो गया, खाना कम न्यूट्रिशियस, और समाज में इनइक्वालिटी बढ़ गई। लेकिन पॉपुलेशन बढ़ने लगी। हम सोचते हैं कि हमने गेहूं को कंट्रोल किया, लेकिन मैं कहता हूं शायद गेहूं ने हमें कंट्रोल किया। हजारों लोगों को एक साथ जोड़ने के लिए एक कॉमन कहानी चाहिए जो सब माने। पैसे, धर्म, कानून, ये सब हमारी इमेजिनेशन का हिस्सा है। ये असली नहीं है, लेकिन सबसे ज्यादा पावरफुल है। खेती के साथ आया ओनरशिप, और ओनरशिप के साथ आई इनइक्वालिटी, राजा, कास्ट और मर्दों का डोमिनेशन। ये नेचर के नियम नहीं थे, हमने ये सिस्टम बनाए। जब कोई कहानी इतनी महान बन जाए कि करोड़ों लोग उस पर विश्वास करने लगे, उसे बदलना बहुत मुश्किल हो जाता है। लड़ाइयों और राज्य के बावजूद इंसानियत धीरे धीरे एक हो रही थी। ट्रेड, धर्म और एम्पायर ने लोगों को एक शेयर्ड लाइन में ला खड़ा किया। जैसे हरारी कहते हैं, अलग अलग सुर मिलकर एक राग बन गया। 500 साल पहले हमने पहली बार माना, हमें सब कुछ नहीं पता। यहीं से शुरू हुई साइंटिफिक रेवोल्यूशन। अब हमने कहानियों की जगह एविडेंस को माना। विज्ञान ने एम्पायर और मनी के साथ मिलकर पूरी दुनिया को बदल डाला। साइंस और साम्राज्य को चलाने के लिए पैसा चाहिए था, तो आया क्रेडिट, यानी भविष्य में ग्रोथ पर भरोसा। कैपिटलिज्म ने बनाए बैंक, फैक्ट्री और बिलियनर्स, लेकिन साथ में आया इनइक्वालिटी, कॉलोनियलिज्म और पोल्यूशन। ये सब ग्रोथ के नाम पर। आज हम भूख, बीमारी और जंग पर काफी हद तक जीत पा चुके हैं, लेकिन क्या हम खुश हैं? डिप्रेशन, स्ट्रेस, लोनलीनेस, ये सब हमारी अबंडेंस के साथ बढ़ते जा रहे हैं। शायद एवोल्यूशन सिर्फ सर्वाइवल के लिए थी, सैटिस्फैक्शन के लिए नहीं। अब हम जीन्स एडिट कर रहे हैं, मशीन्स के साथ मर्ज हो रहे हैं, इमॉर्टैलिटी का सपना देख रहे हैं। लेकिन अगर हम भगवान बन भी गए तो क्या समझदार भी बन पाएंगे? हम अंत नहीं है, हम बस एक चैप्टर हैं। सेपियंस तब उठे जब उन्होंने यकीन किया। अब हम किस चीज में यकीन करेंगे?
वही तय करेगा कि कल कैसा होगा। कल्पना कीजिए, एक ऐसी शक्ति जो इंसानों की तरह सोच सकती है। एआई सिर्फ एक औजार नहीं, अब एक सोचने वाला एजेंट बन चुका है। युवाल नोआ हरारी के अनुसार यह इंसानियत के अस्तित्व के लिए सबसे बड़ा मोड़ है। जहां पहले की तकनीकें इंसानों को ताकत देती थीं, एआई खुद सोचता है, सीखता है और बदलाव करता है। हरारी कहते हैं, यह इंसानों जैसी एक नई प्रजाति का उदय है। एआई एक बच्चा है जो हमारे कर्मों से सीखता है, न कि हमारे कहने से। अगर हम झूठ बोलते हैं, धोखा देते हैं, तो एआई भी वही सीखेगा। हरारी चेतावनी देते हैं, हम शक्ति के पीछे भाग रहे हैं, पर बुद्धिमत्ता पीछे छूट रही है। जानकारी बढ़ रही है, पर सच्चाई गायब होती जा रही है। एआई का असली असर तुरंत नहीं दिखेगा, जैसे रेलगाड़ी और उद्योग क्रांति का असर समय से दिखा। एआई भी धीरे धीरे हर क्षेत्र में उतर रहा है, खासकर फाइनेंस, धर्म और नौकरियों में। एआई अब सब तरह की नौकरियों पर भी असर डाल रहा है, जिससे जन्म ले सकती है एक बेकार वर्ग, जिन्हें एआई से प्रतिस्पर्धा का कोई रास्ता नहीं मिलेगा। देश और कंपनियां अब एक एआई आर्म्स रेस में हैं। कोई भी रुकना नहीं चाहता, क्योंकि डर है कि कोई दूसरा आगे निकल जाएगा। अगर इंसानों के बीच भरोसा नहीं है, तो जो एआई हम बनाएंगे वो भी धोखेबाज, हिंसक और अराजक होगा। हरारी कहते हैं, पहले इंसानी विश्वास बनाओ, तभी एआई पर भरोसा कर पाओगे। एआई में एकरूपता नहीं होगी, ये होंगी लाखों एआई संस्थाएं, धार्मिक, सैन्य और आर्थिक, जो अलग अलग सोचेंगी, आपस में मुकाबला करेंगी और सत्ता चाहेंगी। एआई वही सीखेगा जो हम दिखाएंगे। अगर हम भ्रमित, स्वार्थी और अविश्वासी रहेंगे, तो एआई भी वैसा ही होगा। हरारी की सलाह साफ है, एआई को समझो, लेकिन पहले खुद को बदलो। अगर इंसान मिलकर सहयोग करें, तभी एक भरोसेमंद एआई संभव है। एआई का भविष्य इंसान की नैतिकता और सहयोग पर निर्भर करता है, तकनीक पर नहीं। हरारी।